ये देखिए, जल गया रुमाल, ना करंट है इस तार में। इसको कैसे पता चला? रज्जो का पैर इस पे पड़ जाता ना तो। लेकिन ये करंट का तार यहाँ पे डाला किसने? पता नहीं भाई, ये सब कैसे हुआ। रज्जो भाग रही थी, फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाली थी, हमने देखा वहां पर एक तार है करंट वाला। हम रज्जो को आवाज देते तो रज्जो सुनती नहीं, और ऐसे में हम भी भाग कर आए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था तुम्हारी जान बचाना। और क्या करते हम, सॉरी। अच्छा हुआ इस हादसे में रज्जो की जान नहीं गई, वरना हम क्या करते। ये किसकी लापरवाही से हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। अर्जुन, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि इस दौड़ को किसी ऐरी गहरी जगह पे मत करवाओ। अरे हमारी एकेडमी की रेपुटेशन है, खराब हो सकती है, पर तुम तो अपनी जिद पे अड़े हुए थे ना। अब देखो नतीजा, तुम्हारे साथ साथ हमें भी भुगतना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं भुगतेगा। इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए अब इस बात को आप भी खत्म कीजिए और जाके जीतने वालों की घोषणा कीजिए। ये रेस जीतकर हमारी एकेडमी में एडमिशन पाने वाली लड़कियों में सबसे पहला नाम है आंचल का, जो कि तीसरे पदान पर है। और दूसरे पदान पर है मोना। और ये रेस जीतकर विनर बनी है निहारिका। Super proud of you, Nihu. Thank you so much, Dee. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. काफी अच्छा भागी थी। रज्जू, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। I'm proud of you, मेरे चीते। अंकल, आपने रज्जो का नाम नहीं लिया। रज्जो का नाम? पर उसने तो दौड़ पूरी ही नहीं की, तो उसका नाम कहां से आएगा? अरे अंकल, आपने देखा ना, निहारिका से भी आगे थी रज्जो। देखो अर्जुन, दौड़ में खिलाड़ी आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वही है जो सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है। और तुम्हारी रज्जो तो फिनिश लाइन तक पहुंच भी नहीं पाई। नहीं अंकल, लेकिन जेन्युइन रीजन था, मैंने आपको दिया ना। वहां पर वो वायर था, वो करंट वाला तार था, वो उसमें क्या गलती है रज्जो की? लेकिन ये फैसला सब जजेस ने मिलकर लिया है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। I'm sorry. सॉरी मतलब क्या करूं सॉरी का? मैं तो हार गई ना। Proud of you. Thank you. रज्जू, हमने तो पहले ही कहा था कि जूते का सोल निकल गया है, मतलब कि काम में टोक लग गया है। लेकिन तुम बच्चे लोग भी हो ना, कि सुनते कहाँ हो। खैर, जाने दो वो सब। आज ना हम तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तुम्हारा साज श्रृंगार हम खुद करेंगे। चलो आज घर चलते हैं। आजी, मुझको थोड़ी देर अकेले रहना। अकेले? क्यों? अब तो तुम्हारी माई भी साथ में है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो चलो घर चलते हैं। हाजी, हाजी, भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी रज्जो, सॉरी। मैं आती हूँ। अरे इन माँ बेटी को तो बस अकेले भागते रहना है। हमें तो बस उस अकाल मृत्यु के साए को हटाने की चिंता है। उसके बाद ये रज्जो अकेले रहे चाहे ना ही रहे, हमारी बला से। वजह चाहे कुछ भी हो, मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल एक सेकंड प्लीज।
एक मिनट बेटा, हमारे गेस्ट से इनको सी ऑफ करते हैं। अंकल प्लीज बस 5 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। 2 मिनट। नहीं नहीं, मुझको खाद बाबू के साथ इस टीम में बात करनी पड़ेगी। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। बेटा अर्जुन, तुम्हें क्या बात करनी है हमें पता है। अंकल अगर पता है प्लीज अब तो ये रेस दोबारा शुरू करवाइए ना। अंकल आपने देखा ना क्या हुआ रेस में, तो ये रेस नहीं थी। रज्जो को करंट लगते लगते हमने रोका है। हम जानते हैं रज्जो को वो जीत सकती है। प्लीज देखो बेटा, तुम उस लड़की के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, और हम तो कहते हैं कि उसे तुम्हें सिर्फ अपना पति ही नहीं परमेश्वर मानना चाहिए। पर वो है कि तुम्हारा इस्तेमाल पे इस्तेमाल किया जा रही है। पर अब तुम उससे साफ साफ कह दो कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और इससे ज्यादा तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। और बेटा इसमें संकोच करने वाली कोई बात है नहीं। और उस रज्जो ने तुम्हारे लिए ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि तुम जिंदगी भर उसका एहसान उतारो। वैसे भी ये शादी समदन जी ने जबरदस्ती करवाई है। अब तुम इससे और कितने दिन खींच पाओगे? 3 महीना, 4 महीना, बस। इससे ज्यादा झेल नहीं पाओगे उस लड़की को। और अब मैं अपना पूरा ध्यान दौड़ में लगाऊंगी, और अगर किस्मत ने साथ दिया ना तो माई की तरफ राज्य स्तर की दौड़ दौड़ूंगी। देखो मेरे पास बस 2 ही दिन है और आज का दिन चला गया है। अरे उस लड़की को बर्दाश्त ही। अंकल प्लीज रज्जो के लिए झेलना या बर्दाश्त करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप। हमें अच्छा नहीं लगता। अंकल हम नहीं जानते कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है, पर हम बस रज्जो का भविष्य बनाना चाहते हैं, ये हम जानते हैं। हम बस ये जानते हैं कि रज्जो जब भी हमें कभी छोड़कर जाए उसको किसी का सहारा ना लेना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हम ये चाहते हैं कि रज्जो अपनी दौड़ में दौड़े, पूरे आत्मविश्वास आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहें, हमें ये शादी खेल खेल में की गई शादी लगती है, तो इसे खेल ही समझो, दिल पे मत लो। खेल खेलो, खत्म करो और आगे बढ़ो। शादी हमारे लिए खेल नहीं है, हमारे लिए तो नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें जरूरी है। पहली तो भाई, और दूसरी मेरी दौड़। शादी का एक अहम हिस्सा खेल जरूर बन गया है। शायद अब वही सब कुछ बन के रह गया है। कोई शिकायत नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि रज्जो दौड़ती रहे, बस दौड़ती रहे। हमसे वो कितनी भी दूर चली जाए, लेकिन सबसे आगे रहे। एक बार फिर से खाद बाबू, फिर से माना कि ये शादी तुम्हारे लिए खेल नहीं है, अहम है तुम्हारे लिए, पर इतना भी नहीं कि तुम जिंदगी भर इससे जुड़े रहो। बुलबुले में जी रही है तू रज्जो, बुलबुले में। इस गलत फहमी में मत रह के खाद बाबू मेरे साथ हमेशा रहे। बेटा अर्जुन, हम जानते हैं कि तुम हमेशा से ही समाज के ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हो। तुम्हें अच्छा लगता है इन बेचारे बेसहारों की मदद करना। अंकल रज्जो बेचारे और बेसहारों में कब से आ गई? हम किसी और बारे में बात कर रहे हैं। हम रज्जो के टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उससे कि रज्जो दौड़ सकती है, रज्जो रेस में जीत सकती है, और इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। बेटा जो हमारे बालों और दाढ़ी में चांदी चमक रही है ना, ये यूं ही नहीं है, तजुर्बा है दुनिया का। बेटा अर्जुन, रज्जो जैसे घर से आती है ना, वहाँ के लोगों को सिर्फ अपना पेट भरने की भूख होती है, भविष्य के लिए कुछ जमा करने की नहीं। कुछ बनने, कुछ कर दिखाने का वो जो जज्बा होता है ना, वो जोश, वो सिर्फ हमारी सोसाइटी के लोगों में होता है। इन्हें तो बस ईंटा ढोने से मतलब है, फिर उससे तुम महल बनाओ या मकबरा, इनकी बला से। बेटा अर्जुन, हमारी बात समझो। भूखे को रोटी चाहिए और नंगे को कपड़ा, इस तरह के लोग अपने भविष्य के लिए इतना ही सोचते हैं। रज्जो भी कुछ नहीं करने वाली,
उसे एक आराम भरी जिंदगी चाहिए थी जो तुम उसे दे रहे हो। वो मेहनत नहीं करेगी तो तुम उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे अपने काम धंधे पे ध्यान दो और उसे चौका बर्तन में लगा दो। अंकल आप गलत हैं। सॉरी, लेकिन आप वाकई बहुत गलत हैं। या हम कहें कि आपकी सोच बहुत गलत है, या हम कहें कि आपकी सोच बहुत छोटी है। कौन कौन से तबके से आता है, किसी का क्या सोशल स्टेटस है, इस पर जज करना तो गलत है ना। सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, यही उनकी पहचान है। अगर सब लोग सेम दिखते हैं, एक जैसे होते हुए, तो हम उनको पहचान कैसे पाते हैं? ये सोच तो आपको बदलनी पड़ेगी ना। और हाँ, आज के बाद हमारी रज्जो के बारे में ये बातें मत कीजिए। हमारी रज्जो काबिल है और उसकी काबिलियत सूरज की रोशनी जैसी है, जो आंख मूंदने से और मुंह बंद करने से गायब नहीं हो जाएगी। मगर सूरज को भी ग्रहण लगता है अर्जुन। लेकिन सूरज सूरज ही रहता है। ग्रहण कितना भी लंबा क्यों ना हो, सूरज उसको हटाकर फिर बाहर निकलता है और चमकता है। हमारी रज्जो भी चमकेगी। पुष्कर नाम के ग्रहण के होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। उस रज्जो के साथ जो हमने आज किया वो बार बार करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हम उस रज्जो को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। बिजली का ये तार यहाँ ट्रैक पर गिरा कैसे? वो भी ठीक उसी जगह जहां मेरी रज्जो दौड़ रही थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई जानबूझकर मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता था? कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब तक यहाँ पुष्कर का साया है, मेरी रज्जो का साया भी सुरक्षित नहीं। भाई साहब, आपको पता है ये सब कैसे हुआ? बिजली का ये तार कैसे टूटा? एक्सीडेंट था मैडम। यहाँ बिजली का काम चल रहा था, लगता है ये तार खुला रह गया, पर शुक्र है इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसा तो हुआ, पर अर्जुन बाबू ने मेरी रज्जू को उसका शिकार होने से बचा लिया। अर्जुन बाबू, ऐसे मेरी बच्ची को हमेशा संभाल लीजिएगा। आज की उस हार से उसका दिल तो दुखा है, पर उसका दिल टूटने मत दीजिएगा। शादी का एक अहम हिस्सा खेल जरूर बन गया है, या शायद अब वही सब कुछ बन के रह गया है। ये क्या? सुनो, ये मेरे हाथ बाबू का पसंदीदा। ओह गॉड, इसकी स्मेल। अर्जुन की जान है ये परफ्यूम। रोज यही लगाता है ना वो। वाओ, तभी इतना अच्छा स्मेल करता है वो। यू नो, मेरा मन करता है ना इसे गाल खींच के कच्चा चबा जाऊं इसको। ओ, मेरे खाद बाबू कोई गाजर मूली है क्या? तुम कच्चा चबा जाओगी? अरे लिटरली नहीं रज्जो, मैं सच में खाने की बात थोड़ी कर रही हूँ उसको। ओह गॉड, तुम बहुत क्यूट हो यार। वैसे अर्जुन को क्या बोल के बुलाती हो तुम? कुछ नहीं, झूठी कुछ तो बुलाती हो तुम। बताओ ना रज्जो, प्लीज 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 बताओ। खाद बाबू, लेकिन देखो हाँ, उस नाम से सिर्फ मैं उनको पुकारती हूँ और कोई नहीं। तुम अपना जय वीरू जो बुलाना है बुलाओ, खाद बाबू ने। ओके, नोट कर लिया मैडम। और कोई हुक्म? अरे वाह, लगता है अर्जुन ने नए गद्दे बदले हैं।
भी सॉफ्ट है। भगवान, क्या है? नहीं मतलब जी आपको कभी ऐसे मीठा खाते नहीं देखा ना, ऐसे ठूस ठूस के तो हम खाते हैं, तो एक मिनट के लिए हमको लगा कि हम कहीं आईना तो नहीं देख रहे हैं। क्या हो गया? सर फटा जा रहा है हमारा चिंता में। चिची बनी बात है। नहीं आपको तो बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, है ना? वो रज्जो घंटे की बच्ची आज मरते मरते जो बच गई, आपकी तो सारी प्लानिंग फेल हो गई। चुप करो बेवकूफ। अधिकार के कान नहीं होते लेकिन घर वालों के होते हैं, और उसमें भी हमारे यहाँ तो दर्जन भर घर वाले हैं। इसीलिए कह रहे जो बोला करो ना वो सोच समझ के बोला करो। और वैसे भी उस लड़की के साथ में जो कुछ भी हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं था, समझी तुम? जो कह रही हो कि हमने प्लानिंग की है। अरे चिच्ची, हमारा मतलब ये था कि मारने की प्लानिंग तो की थी ना। मारने की प्लानिंग नहीं, हमने अपने लल्ला को बचाने की प्लानिंग की थी। फर्क है दोनों में। अच्छा, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। बिना रज्जो और अर्जुन के एक हुए उस लड़की के साथ अगर कुछ भी होता ना तो उसकी मौत हमारे किसी काम नहीं आती। इसीलिए इसके पहले कि उसके साथ में कोई भी हादसा होता, जरूरी है कि हम रज्जो को अर्जुन के करीब लाए, उन दोनों को पूरी तरह से एक बनाए, वरना ये अकाल मृत्यु का साया। नहीं नहीं नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मगर क्या करें? क्या कर रही है रज्जो? कितना जल रही है इस लड़की से। अरे ये बस खाद बाबू की दोस्त है, अच्छी है, उस टोड़ी दीदी जैसी नहीं है ये। तुम मेरे खाद बाबू के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें बताया तो था। इधर बैठो। तुम्हें पता है चिराग जीजू और कालिंदी दीदी को शादी से पहले जब भी घूमने जाना होता था ना, वो मुझे और अर्जुन दोनों को साथ लेके जाते थे। वो इसलिए ताकि किसी के मम्मी और पापा को बुरा ना लगे कि लड़का और लड़की ऐसे अकेले घूमने जा रहे हैं। They were so smart, हाँ। वैसे उनके साथ जाके ना हम दोनों का बहुत फायदा होता था। कैसे? अरे जब भी कोई नई पिक्चर आती थी ना तो हम लोग पहले शो को पहले दिन दिखाते थे और साथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी मिलती थी। और वैसे भी इतना तो बनता था ना, हमने इतने झूठ छुपाए थे उनके सबके साथ। हो झूठ? मेरे खाद बाबू भी? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे खाद बाबू ना चिराग भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं? तुम्हें नहीं पता क्या? पता है। तुम्हें एक बात बताएं, हम और अर्जुन ना उनके राज छुपाने के बदले में उन्हें इतना लूटते थे ना कि उन्होंने हमारा नाम लुटैया गैंग रख दिया था। और पता क्या कहते थे कि तुम दोनों का बस चले ना, तुम लोग हमारा चड्डी और बनियान भी लूट लो। तुम आपसे भी बहुत प्यार लगती हो रज्जो। ऐसे हमेशा खुश रहा करो ना, और खेल को ना खेल की तरह ही लो, इतना सीरियसली मत लो। सीरियसली लेना है तो जिंदगी को लो। असल खेल वहां होता है, वहां मत हारो। और गेम में क्या यार, गेम में तो चलता रहता है। तुम्हें पता है हम ना चैंपियन बनने से पहले 10 बार हारे थे, 10 बार, लेकिन हम फिर भी चैंपियन बने। पता है क्यों? क्योंकि हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आई नो आज ट्रैक में क्या हुआ, बुरा हुआ। आई नो होता है, पर इसका ये मतलब नहीं तुम उसे दिल में लेके बैठी रहो। निकाल दो ना। और हमने तुम में नेचुरल टैलेंट देखा है, तुम्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रस्ट मी, देन यू विल बी लाइक अ राइजिंग स्टार। हाँ, वो टुंकल टुंकल लिटिल स्टार। लिटिल स्टार नहीं रज्जो, बहुत बड़ी स्टार बनोगी तुम, और रेस में ना बहुत आगे जाओगी। वो तो मैं घर बैठे बैठे नहीं जा सकती ना, आगे तो तब बढ़ती जब तुम लोग जैसे खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करती, हमारी बराबरी करती, तब जिंदगी में कुछ कर पाती। मौका मिला भी था मुझको आज, पर मैंने गवा दी। रज्जो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मानोगी?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।